Assalamu alaikum dear students. Class 9, Unit number 5, Computer Networks. Lecture content है हमारे पास Computer Networks, the uses of Computer Networks, resource sharing, communication, data sharing, video conferencing, internet service. Computer Networks. Computer network क्या होता है? A computer network is a collection of multiple computers. बहुत से कंप्यूटर नेटवर्किंग के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. कंप्यूटर की मुख्तलिफ डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर या फैक्स मशीन भी इसमें शामिल है. ये भी नेटवर्किंग के ज़रिए जुड़ी होती है. आज से पहले नेटवर्किंग जब नहीं थी तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम अपनी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी चीज़, जब इंटरनेट नहीं था तो हम किसी से शेयर कर सकते. नेट से पहले हमारे पास फैक्स मशीन होती थी जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट भिजवाते थे, या स्कैनर होता था उसके ज़रिए डॉक्यूमेंट्स भिजवाते थे. लेकिन वो एक ही दफ़ा एक ही बार में एक ही सिस्टम के साथ कनेक्ट होता था, यानी एक प्रिंटर, एक स्कैनर एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता था. बट जब से कंप्यूटर नेटवर्किंग आई है, इन्होंने बहुत से प्रोफेशनल्स की लाइफ को बहुत ईजियर कर दिया है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क और सिंपली अ नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इंटर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स. किसी एक चैनल से, राब्ते के किसी एक ज़रिए से कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के थ्रू सब ब्रांचेस में, सब ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. ये हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग हमें ये सहूलत देती है कि हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें. और कंप्यूटर नेटवर्किंग हमें अलाउ करती है कि हम अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को और प्रोग्राम्स को, डेटा फाइल्स को और अपने सॉफ्टवेयर्स को भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें. जैसे कि आपको इस पिक्चर में बताया गया है कि दिखाया गया है कि डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट है और फिर ग्लोबल वर्ल्ड से भी कनेक्ट है. अब हम इसके यूजेस देखेंगे कि नेटवर्क के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं. आजकल कंप्यूटर नेटवर्किंग हर जगह पर है और कंप्यूटर नेटवर्किंग की ही मदद से, इसकी ही वजह से हम दुनिया में वर्ल्ड वाइड पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. मुख्तलिफ़ टेक्निक से, मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन से हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे से अपना डेटा शेयर करते हैं. कंप्यूटर नेटवर्किंग मुख्तलिफ़ शोबों में भी इस्तेमाल होती है. देखते हैं कौन से शोबे हैं. पहला है रिसोर्स शेयरिंग. यूजेस में सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है उसका मतलब है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, यानी अगर कंप्यूटर से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो हम दूसरों से कैसे शेयर कर सकते हैं. जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत से कंप्यूटर हैं तो उन कंप्यूटर्स के साथ अलग अलग प्रिंटर नहीं होते. समटाइम ऐसा होता है कि एक प्रिंटर लगा होता है और वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है. इस तरह ये नेटवर्किंग की वजह से शेयर करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंटेशंस और अपने हार्डवेयर्स को दूसरे सिस्टम्स के साथ. सपोज़ अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रिंटर है और 4 कंप्यूटर हैं तो चारों के चारों नेटवर्किंग के ज़रिए उस प्रिंटर के साथ कनेक्ट होते हैं और वो प्रिंट कमांड दे के अपना काम कर सकते हैं. इस तरह इन्वेस्टमेंट कम होती है हार्डवेयर्स पे और नेटवर्किंग की वजह से रिसोर्सेज हम शेयर कर देते हैं. इसके अलावा फैक्स मशीन भी यही काम करती है और स्कैनर भी यही काम करता है. इसलिए रिसोर्सेज में प्रिंटर, स्कैनर और फैक्स मशीन जो है वो अपनी नेटवर्किंग के थ्रू हम उनके ज़रिए शेयरिंग कर सकते हैं. सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता. और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज हमें जो है वो है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हमें कम्युनिकेशन का बेहतरीन
तरीका या बेहतरीन ज़रिया है हमारे लिए। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लोग नेटवर्किंग के ज़रिए और अपने और कम्युनिकेशन के ज़रिए अपनी वर्क एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि ईमेल एड्रेसेस होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, लोग ईमेल के ज़रिए एक दूसरे को डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, डेटा एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे को रिपोर्ट्स वगैरह भेजते रहते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग क्या होती है? हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे बड़ी जो सहूलत है वो डेटा शेयरिंग है। डेटा शेयरिंग के ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल्स, अपने अकाउंट्स इंफॉर्मेशंस, अपनी रिपोर्ट्स और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस को शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी ब्रांचेस के साथ। इसके अलावा हम एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर को भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर सकते हैं और ये ज़्यादातर बैंक्स और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो से जहन में यही आता है कि पिक्चर और वीडियो नज़र आना। तो आज से पहले जब कंप्यूटर की नेटवर्किंग नहीं थी और फ़ोन सिर्फ यूज़ होता था तो लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब से कंप्यूटर नेटवर्क आया है इसने कंप्यूटर के थ्रू लोगों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत आसान कर दी है। ये ज़्यादातर बिजनेस सेक्टर्स में यूज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज़ के लिए यूज़ होता है, कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूज़ होता है और डिस्कशन और मीटिंग के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ होती है। यानी एक टाइम में बहुत से लोगों को एक ही जगह पे बैठ के बात करने को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास हमारा लास्ट ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हमें इंटरनेट शेयरिंग के अलावा बहुत सी इंटरनेट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। हमारा एक कंप्यूटर अगर किसी नेटवर्क के साथ अटैच होता है तो उसकी स्पीड इंटरनेट की बहुत ज़्यादा होती है और जब ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के साथ अटैच हो जाता है तो इनकी स्पीड्स बढ़ती रहती है। हमें मुख्तलिफ टाइप के इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे वाईफाई हो गया, PTCL नेट हो गया या आपका मोबाइल डेटा हो गया। ये हमें इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का लेक्चर एंड हुआ।